उनके पूरा मूवमेंट हो रहा था जीजा के, फिर आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। मतलब कुछ तो कर, सारी सोनोग्राफी हमारे पास है, एक से 7 दिन पहले की हमारे पास में है। ऐसे थोड़ी ना डेथ होती है। जो अगर सिजेरियन होता है तो समझ में भी आता है कि हाँ कुछ पंगा होगा, कुछ प्रॉब्लम है, क्रिटिकल सिचुएशन है, वो भी नहीं थी, तो कैसे डेथ हो सकती है उनकी। डॉक्टर ने आपको क्या जवाब दिया इस बारे में? डॉक्टर ने पहले हमको बोला इट्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है। तब हमने बच्ची को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया था और यहाँ पे भी वो मूवमेंट कर रहे थे तो बोला सब कुछ ठीक ही है। उसके आधे घंटे बाद में बोलते कि डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई? आप लोग कहाँ से हो? हम नारवा से। नारवा जोधपुर में। डॉक्टर क्या प्रॉब्लम बता रहे थे उनको? डॉक्टर ने प्रॉब्लम ही तो नहीं बताई, यही तो प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम होती तो हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते ना, जब इनके बस का नहीं था तो हमको बोल देते। सिर्फ पैसे और व्यापार के चक्कर में जिस तरह के ये प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों को मौत का गिफ्ट दे रहे हैं वो गलत है। आज तक जो नॉर्मल 6-9 महीने से जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर कह रही है नॉर्मल है, जब तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई दर्ज नहीं होती है और जिस डॉक्टर ये हॉस्पिटल सीज नहीं होता है, जब तक राष्ट्रीय करनी सेना यहाँ से नहीं उठेगी। और अगर हमारे समाज और हमारे संगठन को चैलेंज किया गया तो करनी सेना जिस चीज़ के लिए जानी और पहचानी जाती है, हम अगर पिक्चर हॉल जलाने में कामयाब है तो हॉस्पिटल जलाने में टाइम नहीं लगेगा। हमारी बहन बेटियों के न्याय के लिए हम रोडों पे आना भी जानते हैं और खून बहाना भी जानते हैं, इसलिए वापस कोशिश ना करें। हम आज भी ये मानते हैं कि संविधान को मानने वाली कम्युनिटी है और हम संविधान और समाज की इज्जत करते हैं। मगर जिस तरह से दलाल, सत्ता के दलाल, चिकित्सा के दलाल सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट समझते हैं, गरीब परिवारों के न्याय के लिए रोडों पर आना पड़ता है, ये सबके लिए खतरनाक है। हम आपको खुला कहना चाहते हैं डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट नहीं होता है जब तक राष्ट्रीय करनी सेना और परिवार यहाँ से नहीं उठेगा। रोडों पर आना हमारे लिए आम बात है, हॉस्पिटल चलाना हमारे लिए आम बात है। हम प्रशासन और मीडिया से निवेदन करते हैं जल्दी से इस मामले को निपटाया जाए, नहीं तो हमें रोडों पर आने में समय नहीं लगेगा और हॉस्पिटल जलाने में पल भर भी नहीं लगेगा। एक सामान्य जो डिलीवरी होती है और वो हमेशा जीवे होते हैं, लेकिन डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से उसकी लापरवाही से हमारी बेटी इसका देहांत हो चुका है। बहुत ही दुखद घटना है, बड़ा दुख भरी घटना है और ये पूर्ण रूप से डॉक्टर की, नर्सिंग स्टाफ की पूर्ण रूप से लापरवाही है। इस लापरवाही की जांच होनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस तरह एक गैर जिम्मेदार रवैया, ये जो घटना हुई है ये पूर्ण रूप से एक डॉक्टर की, स्टाफ की लापरवाही घटना है। इसलिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा परिवार यहाँ से उठेगा नहीं और एक पुलिस कार्य हमेशा होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज यहाँ चंद्रभूषण अस्पताल के अंदर महिला को लेकर आए थे डिलीवरी के लिए और यहाँ डिलीवरी होने के बाद में उनकी डेथ हो गई। अब उसके अंदर डॉक्टरों की क्या क्या लापरवाही रही, किस वजह से हुई, वो अभी पोस्टमार्टम करा के बॉडी को भेज रहे हैं जांच के लिए और पुलिस के अंदर एक एप्लीकेशन भी भेज रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज करा रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर जिनकी भी लापरवाही रही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और यदि समय रहते हुए कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर इस अस्पताल के बाहर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की है। चंद्रभूषण हॉस्पिटल के सामने कुछ परिजन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। उसके संबंध में उनसे बातचीत की गई है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा गया है। जो परिवारजन है मृतका के, उनको बताया गया है कि जो भी SOP पुलिस हेडक्वार्टर्स के द्वारा दी गई है उनकी एप्लीकेशन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही इनकी हॉस्पिटल प्रशासन से बातचीत होती है उसके बाद उन्होंने 10 मिनट में एप्लीकेशन देने के लिए बताया। जैसे ही एप्लीकेशन हमारे पास आएगी नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और सारी कार्रवाई जो होगी वो नियमानुसार की जाएगी। चिकित्सा के दलालों को धूते मारो सालों को, चिकित्सा के दलालों को धूते मारो सालों को। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।